नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना हिमांशु ठाकुर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल यूटी न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी है काशीपुर शहर के बाजपुर रोड पर कॉलोनी शंकरपुरी में। दरअसल शंकरपुरी कॉलोनी में अभी एक सूचना आई है कि किसी एक व्यक्ति विशेष ने सरकारी संपत्ति पर लगे हुए कई सारे फलदार और अन्य प्रकार के वृक्षों का कटान कर दिया है, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी इजाजत के और बिना किसी लीगल नोटिस के। अब ऐसे में वृक्ष कटान का जो विषय है ये खूब तूल पकड़ चुका है और इस पर जो प्रशासनिक जांच है वो भी मेरे ख्याल से बैठ रही है। फिलहाल हमारे साथ इस क्षेत्र के जो पटवारी हैं वो भी मौजूद हैं, गौरव चौहान, और इस विषय पर ये यहाँ पर जांच पड़ताल करने आए हैं, मामले को समझने आए हैं और इस विषय पर आगे ये क्या करने वाले हैं सब कुछ हम इन्हीं से जानेंगे। आइए सबसे पहले गौरव चौहान से बात की जाए और जाना जाए कि ये पूरा विषय क्या है, क्योंकि विषय की शुरुआत यहीं से होती है कि वृक्षों का अवैध रूप से कटान कर दिया गया है। गौरव जी, क्या कुछ ये पूरा विषय है, जरा संक्षिप्त में बताएं। अभी कुछ देर पहले, लगभग 1-1.5 घंटे पहले मुझे सूचना मिलती है कि कुछ सरकारी ज़मीन पर जो पेड़ हैं वो किन्हीं असरार अहमद द्वारा काटे जा रहे हैं। अभी मैं आके यहाँ देखता हूँ तो ये नंबर हमारा नाले का नंबर प्रतीत हो रहा है और ये 9 लिप्टिस के पेड़ जो हैं इनके द्वारा काटे गए हैं। इसकी सूचना तहसीलदार साहब को दे दी गई है। अब इनके लिखित इनके आख्या रिपोर्ट साहब को दी जाएगी और शायद जल्दी वन विभाग की टीम भी आएगी और इस जितना भी ये कटान हुआ है इसको किसी के सुपुर्द किया जाएगा सर्वप्रथम। अच्छा, मतलब ये बात तो स्पष्ट है कि जो कटान हुआ है वो अवैध है। जी हाँ, अवैध है। तो ऐसे में क्या प्रावधान रहता है, जिन्होंने ये किया है उसके प्रति किस प्रकार की कार्रवाई हो सकती है, थोड़ा सा बता सकते हैं? अभी उनके खिलाफ मैंने अपने जो सीनियर्स हैं उनको अवगत कराऊंगा, लिखित में दूंगा और उनको नोटिस दिया जाएगा और ये जो माल है सरकारी किसी को सुपुर्द किया जाएगा और आगे जो भी इसका प्रोविजन होगा नीलामी या उसका वो किया जाएगा। लेकिन मतलब जिन्होंने कटान करवाया है, उन्होंने चाहे किसी भी उद्देश्य से कराया हो, उनको ये जो भी काटी हुई लकड़ियां ये नहीं दी जाएंगी। नहीं दी जाएंगी। अच्छा, इधर पीछे कुछ फलदार वृक्ष भी काटे गए हैं, उनका कहना था कि ये गलती से कट गए। तो इस पे भी मेरा एक प्रश्न जरूर है कि भाई गलती से कट गए अगर कोई कहता है तो क्या कानून में गलती की कोई सजा माफी है? नहीं, फलदार वृक्ष अगर काटे गए हैं तो इसका जो संबंधित विभाग है वो आकर इसको देखेगा कि कौन से वृक्ष थे, जो भी बागवानी विभाग होगा कहाँ पर काटे हैं। मैंने देखे नहीं है फलदार वृक्ष। एक पेड़ मुझे यहाँ पर आम का दिखाई दे रहा है लेकिन उसके ऊपर लिप्टिस का पेड़ गिरने से टूटा है। वो कटान मैंने अभी नहीं देखा है। अगर कटा होगा फलदार वृक्ष तो उसकी जो भी धाराएं होंगी वो उसके खिलाफ लगेंगी। चलिए, तो साथियों आपने सुना, ये सामने की ओर मैं आपको दिखा भी दूं, ये भी एक फलदार वृक्ष प्रतीत होता है। शायद ये आम का पेड़ था और इसका भी कटान किया गया है। सामने की ओर भी 1-2 आम के पेड़ ऐसे हैं जिनके शायद कटान हुए हैं, या फिर ये भी हो सकता है कि जो लिप्टिस के पेड़ काटे गए उनके पेड़ों की कुछ बड़ी जो छड़ें हैं उनके गिरने से ये पेड़ गिर गए। फिलहाल इस पूरे विषय को लेकर के जानकारी ये भी मिली है कि जिन महोदय ने ये कृत्य किया है अवैध रूप से वृक्ष कटान का, वो खुद ही एक अधिवक्ता हैं और क्षेत्र के एक सम्मानित व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान भी बताते हैं। ऐसे में एक सम्मानित व्यक्ति, खुद को कहलाने वाला व्यक्ति, इस प्रकार के कृत्यों में कैसे लिप्त हो सकता है? आखिर उनकी इसके पीछे क्या मंशा रही होगी? फिलहाल यहाँ के जो कॉलोनी वासी हैं उन्होंने सजगता दिखाते हुए अपना कह सकते हैं कि राष्ट्र धर्म निभाते हुए और अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए संबंधित विभागों को भी अवगत कराया। इस विषय पर कार्रवाई जो की जा रही है वो भी कॉलोनी वासियों की सजगता के कारण ही की जा रही है। फिलहाल हमारे साथ एक युवक मौजूद है, उनसे भी हम पूछेंगे इस विषय को लेकर के। आप बहुत एक्टिव हैं, सुबह से नजर आ रहे हैं इधर उधर घूमते हुए। क्या विषय था, कैसे आपके संज्ञान में ये आया था? वैसे ये तो कल से ही इनका चल रहा है कटाव। मुझे इस बात की खबर नहीं थी। मैं नाइट शिफ्ट करता हूँ। फिर मॉर्निंग में जब मैं आया, मैं यहाँ खड़ा हुआ देखा तो ये सारे पेड़ कट गए थे। इससे पहले भी 2-3 ठेकेदार लोग आए, कह रहे थे कि हाँ ये पेड़ हमारा है काटने के लिए। हमने मना कर दिया, रोक दिया कि नहीं, ये पेड़ जल निगम का है या फिर गवर्नमेंट का है। हमने काटने नहीं दिया, भगा दिया। आज जब देखा मैंने ये पेड़ सारे कटे हुए हैं, मुझे बहुत दुख हुआ इस चीज़ का। और यहाँ 22-23 लोग थे काम करने वाले, मैंने उनको रोक दिया कि भाई ये कटाव नहीं होगा। जो भी यहाँ पे लोग हैं उनको बुलाया जाए, जो भी कटवा रहा है इनका मालिक हो। तो इनका मालिक जो भी एक एडवोकेट थे वो आए और उन्होंने मुझे गालियाँ भी दी, उल्टी सीधी बातें बोली कि तुम कौन होते हो रोकने वाले। फिर हमने अपने स्तर से अलग अलग लोगों को कॉल किया। फिर ये सर आए थे जिनसे आपने बात करी, तब जाके मामले की पूरी छानबीन हुई है। तो क्या अब उम्मीद है कि भाई जो आए हैं यहाँ पर विभागीय कर्मचारी अधिकारी, उनसे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ उचित कार्रवाई इस पर करेंगे, क्योंकि पेड़ों को काटना आज के समय में एक बहुत बड़े अपराध की श्रेणी में आता है?
बिल्कुल, बिल्कुल। अभी तक तो मुझे उम्मीद नहीं थी, लेकिन अभी ये सर आए थे जो गौरव जी हैं, उन्होंने ये बोला कि नहीं, ये गवर्नमेंट के हाथ में दिया जाएगा, सुपुर्द किया जाएगा। तो अब है हमें उम्मीद, जो भी है ये उन लोगों के हाथ में तो नहीं दिया जाएगा। और ये जो काटा गया है, फलदार वृक्ष काटे गए हैं, उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। यहाँ 2 आम के पेड़ थे, कि इधर है आम का पेड़ और ये आप सामने देख रहे हैं, ये भी आम का पेड़ फल देता था। हाँ। चलिए, तो मैं सामने की ओर भी जरा आप लोगों को दिखा दूं कि ये देखिए, इतने बड़े बड़े विशालकाय वृक्ष आपको कटे हुए और जमीन पर लेटे हुए नजर आ रहे हैं। ये अब से कुछ घंटे पहले बिल्कुल लहलहाते हुए खड़े थे, लेकिन अब इन वृक्षों को अवैध रूप से काट करके गिरा दिया गया है। फिलहाल यहाँ पर कुछ लोग और भी हैं, मैं कोशिश ये करूंगा कि उनसे भी जरा पूछा जाए कि इस वृक्ष कटान के विषय को लेकर के ये लोग क्या कहना चाहते हैं। भाई, ये जो अवैध रूप से पेड़ काटे गए हैं, ये गलत लगता है आपको कि सही लगता नहीं, है? गलत है। गलत है। गलत इस पे क्या चाहते हैं, कार्रवाई होनी चाहिए? होना चाहिए। होनी चाहिए। तो साथियों, कुल मिलाकर के सभी की यही उम्मीदें हैं कि कार्रवाइयाँ होंगी। जी, क्या नाम है आपका? धर्मात्मा। अच्छा, यहीं कॉलोनी के निवासी हैं? जी जी। इस मामले को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, क्या मंशा थी? मंशा सर ये थी कि ये वृक्ष जो है छाया भी देते थे, और प्लस जो इस वृक्ष को लगाया गया था, इससे नदी की कटाव काफ़ी रुकती थी। अचानक जब हम सुबह आए तो ये जोरों तोरों से पेड़ को काटा जा रहा था। तब हमने इनको रोका। रोकने पर ये पता चली कि मतलब इन्होंने, वकील साहब ने इनको पैसे ले रखे हैं काटने के लिए। तो हमने बोला कि ये तो सरकारी ज़मीन है, आप क्यों कटवा रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हमारी संपत्ति, हम कुछ भी करें, संपत्ति हमारी है। उसके बाद हम लोगों ने पहले उनको रोका, बोला आप मशीन नहीं चलाओगे, जो कट गया वो कट गया। और माल भी भरने से रोक दिया। हमने बोला माल नहीं जाएगा यहाँ से जब तक कि इस पे गवर्नमेंट कोई अपना एक्शन नहीं लेती है। पहले हम सूचना देंगे किसी को, उसके बाद ही आपको यहाँ से माल उठाने को मिलेगा। जो जो सरकारी होगा वो सरकारी खाते में जाएगा। अगर सरकारी नहीं होता है, आपके अपने पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो आप अपना लेके जाएंगे। पहले हम सूचना देंगे, तभी ऐसा हो पाया ये। चलिए, बहुत धन्यवाद। तो साथियों, कुल मिलाकर अब इस बात की प्रतीक्षा करनी होगी कि राजस्व विभाग के जो पटवारी हैं या जो अन्य वरिष्ठ अधिकारी हैं, वो इस विषय पर क्या संज्ञान लेंगे। इस विषय पर जो आरोपी होता है व्यक्ति, उस पर किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी, या कई बार की तरह इस विषय को भी ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। इस बात की हम प्रतीक्षा करेंगे, और जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तब तक के लिए मैं हिमांशु ठाकुर आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।